हम वेट भी कर रहे हैं 2 दिन से 3 दिन से, लाओ बोल रहे थे ना, दे दें दे दें दे भाई, करेंगे सर, हमारी सैलरीज नहीं बढ़ती हैं सर, कुछ करो सर। आप ही रोते रहते थे और आप ही का पर्सनल रीजन था, हमें पता है। इतने घटिया और इतने गिरे हुए नहीं है हम। टीचर कहाँ हो आप? चीटर हो एक तरह के। ये मालिक जो बोलोगे इनके खिलाफ हम बोल देंगे। बताओ ना वो पर्सनल रीजन, आप बता पाओगे कि कहाँ से किस एनजीओ से पैसा आता है? गोवा मैं नहीं जाता था सिलेबस के बीच में। मैंने चाहिए, आंखें गड्ढे होते हैं इससे पढ़ने से, बच्चों के लोग को पढ़ाने के लिए जो क्वेश्चन बनाते हैं गड्ढे होते हैं इससे। मेरे घर पे थ्रेट कॉल्स आ रही हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर कुछ हुआ ना फैमिली को तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ध्यान रखना। एक दो चीज क्लियर करते हैं कि बेटा अभी थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। हम लोग चीजें बोलने से बच रहे हैं बहुत ज्यादा। रीजन क्या है कि हम आंसर कर देंगे सही से, पर वही है कि थोड़ा सा सोचने यार बच्चों की वजह से, पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, चलो कोई नहीं, कोशिश करते हैं कि ना ही बोलना पड़े, पर अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर बोल देंगे, ऐसा नहीं है। और आपकी एग्जाम है पास में, हम लोग चाह रहे हैं कि ज्यादा कंटेंट पे फोकस करें, पर काफी उल्टे सीधे लोगों की तरह मतलब मैं बता सकता हूँ कि जिस तरीके की वैल्यूज हमारे सर बोल रहे थे उससे काफी थ्रेट कॉल्स आ रही हैं, वो ठीक नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि अब उनको ने पता नहीं क्या ही बोलना था, है ना। और वो जॉब कर रहे हैं तो पैसे लेके बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो जॉब कर रहे हैं बेटा, और फिर उनकी पर्सनल लाइफ है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। इनको मतलब क्या ही बोले आप यार। अब वो है कि स्टूडेंट उनसे भी पढ़ते हैं, हमसे भी पढ़ते हैं, एक रिस्पेक्ट होती है, गरिमा होती है। उनको कुछ समझ नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं, नाच नाच के ऐसे ऐसे। इतना नाच नाच के पढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा। समय दिन का बहुत सारा सिर्फ इस चीज में चला जाता है कि जो उल्टा सीधा बोल दिया गया है वो उसको लेकर मतलब काफी खराब हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। और प्रॉब्लम कहां पर हो रही है कि बच्चों को भी काफी बरगला दिया गया है। ठीक है, हम अपना फिर आंसर बता ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं। हाँ हाँ, सबको पता चलनी चाहिए यार, बिल्कुल पता चलेगी। एक बच्चा बोल रहा है कि हम तो चाह रहे हैं कि हम वेट भी कर रहे हैं 2 दिन से 3 दिन से, लाओ बोल रहे थे ना, दे दें दे दें दे भाई, ऐसे बोलना पड़ रहा है, बताओ ले आओ। जब पूरी क्लास में उन्होंने 39 मिनट में यही बात की, कब आपके कंधे पे? हमने तो नहीं रखा कंधे पे हाथ ऐसे। आप ही आते थे हमारे साथ, कभी हम वहां जाते थे अलग अलग सिटीज में, आप ही आते थे, चलो सर हम भी आपके साथ रुकेंगे, हम भी आपसे दो बातें करेंगे सर, हमारी सैलरीज नहीं बढ़ती हैं सर, कुछ करो सर। आप ही रोते रहते थे और आप ही का पर्सनल रीजन था, हमें पता है। पर्सनल रीजन नहीं बोलना चाहिए मुझे कि किस वजह से आपको पैसे मिले हुए हैं। आप बोल दो ना कि ये पर्सनल रीजन है, इसकी हेल्प हुई है हमें। आप बोल पाओगे? हम नहीं बोल सकते ऐसे, इतने घटिया और इतने गिरे हुए नहीं है हम। और ये बातें नहीं कटती हैं फैन चैनल से, क्यों? क्योंकि हम सच बोलते हैं और नीचे वो स्पैमर के थ्रू गंदी बात लिखवाते हैं टीचर के लिए। अगर ठीक से आंसर कर देंगे तो बच्चों का भरोसा उठ जाएगा आप लोगों से। टीचर कहाँ हो आप? चीटर हो एक तरह के। अगर नहीं, ये पर्सनल रीजन था, इस वजह से हमें उन्होंने काफी मदद करी फाइनेंशियली, वो बोलने वाला रीजन नहीं है। और अब हमने फिर अपनी नौकरी, अपनी जो उन्होंने मदद करी उसका पूरा हमने ऐसे कि सर जो बोलोगे बोल देंगे, मालिक जो बोलोगे इनके खिलाफ हम बोल देंगे। वैसे तो ये हमारे दोस्त हैं, पर बोल देंगे हम। बताओ ना वो पर्सनल रीजन, आप बता पाओगे कि कहाँ से किस एनजीओ से पैसा आता है? ये सब पर्सनल बातें नहीं करनी चाहिए आपके अगेंस्ट। जो चुप है वो सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि बच्चों की वजह से। इसे कमजोरी मत समझना, पूरी जान लगा लो, आप कर लो जिसको जो करना है। पढ़ाएंगे यहां पर, रोक लो। फैन चैनल लगा लो, कितने हैं? 5,000 लगा लो भाई। गोवा मैं नहीं जाता था सिलेबस के बीच में, वहां से फोटो डाल रहे हैं गोवा से, मैं नहीं गया। कुछ बोलते नहीं है तो इन सब चीजों को बेटा हम अवॉइड कर रहे हैं। ज्यादा होगा तो बोलेंगे, फिर किसी के पास कुछ बचेगा ही नहीं, फिर लाइव ही बात करेंगे। ऐसे बात नहीं करेंगे कि आ जाओ लाइव बात करते हैं। फिर हाँ, आपका हमारा ऐसे तो नहीं रिकॉर्ड करके भेज दिया और हम रिकॉर्ड करके, ऐसे यही बचा हुआ है। लाइव बात कर लेंगे, बैठ जाओ लाइव, है बस की किसी के? कल डिस्टर्ब रहे बेटा, मतलब मेंटली इन लोगों की वजह से डिस्टर्ब रहे, नहीं रिकॉर्ड कर पाए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो नुकसान किसका हो रहा है आपको समझ में आनी चाहिए। सिर्फ पैसे के प्रॉफिट से लेके नहीं चलना है लाइफ में। और हमने अगर पैसे लेने होते ना तो बहुत पहले ले लिए होते, इनसे कई गुना ज्यादा हमें सैलरी भी मिलती है
पहले भी मिलती रही है इनसे ज्यादा सैलरी, और हमें पैसे ही लेने होते तो पहले ही लेके चले गए होते। और जब सिस्टम बन रहा था उस वक्त तो तोड़ने के लिए ज्यादा पैसे देते थे लोग। अब तो बन गया है, हम बैठे हैं एचआर के साथ, हमने बोला है सर अब हम जा रहे हैं क्योंकि बन गए, अब हम कुछ ले थोड़ी जा पाएंगे, सब छोड़ के जाएंगे आपके लिए। शेम है आप लोगों पे। मैं वही बोल रहा हूं, आंखों में आंखें डाल के आप जवाब नहीं दे पाओगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इमोशनल लोग थे। इमोशनल लोग अपनी बात बोलते हुए कई बार उनका ब्रेकडाउन होता है, ये चीज होती है। आपके पास जवाब है तो नहीं कुछ भी, आप सिर्फ ये एलिगेशन दिखा ना भाई, ले आओ मैनेजर को या किसी को लेकर आओ, ऑथेंटिक दिखाओ ना। ऐसा नहीं होता है कि ये जी पीडीएफ दिखा दी, हम भी दिखा देंगे 10 पीडीएफ बना के। ऑथेंटिक को लाकर बुलवाओ सामने और फिर हम साबित करते हैं आपको। मेरे घर पे थ्रेट कॉल्स आ रही हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप कह रहे हैं कि किसी के अकाउंट में इतना वो है, उतना वो है, इतना वो। आपको पता है इस बात का क्या मतलब होता है? अगर कुछ हुआ ना फैमिली को तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ध्यान रखना। नालायक एकदम, कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ अलग से वीडियो बनाएंगे बेटा, बिल्कुल बनाएंगे। फोन पे बोल देते ये बातें आप हमें, इतना ही था तो फोन पे बच्चों के सामने वो बैच में बोलते हैं, इतना ही आपको देशभक्ति जाग रही थी। और बार बार फोन करके क्यों बोलते थे सर हमारी सैलरी नहीं बढ़ती, हमारी सैलरी, तब देशभक्ति नहीं जग रही थी। और आप उस पैदा ही पीडब्ल्यू में हुए हो, इससे पहले कहां थे? तो वहां से किस लिए आए थे? पैसे के लिए? कि सिस्टम कोई तो रीजन था रहा ना। खाली बोलने से मतलब है, पता खुद को कुछ नहीं है। सिक्स का थर्ड आएगा बच्चे, सॉरी मैं बोल गया, सॉरी। रीजन क्या है? क्योंकि मेरे को इधर फोकस करना चाहिए, लेकिन इनकी बातों से ज्यादा चलो छोड़ो, जाने दो। जितनी देर आपने बनाया पॉडकास्ट बना देते उसका, मैं बना के डालूंगा पॉडकास्ट सारे, अभी दे रहा हूं 3-4 दिन में सब बना दूंगा कैसे भी करके, चाहे रात को जग के बनाना पड़े। आप बनाओ ना, है हिम्मत? मेरा चैलेंज है, बना के कंटेंट डेली डालो 5-5 घंटे का, ये मेरा है। बोल दूं? हाँ अब डाल के दिखाओ कंटेंट, हम पढ़ाएंगे, आप डालो कंटेंट डेली। कंटेंट का कंपटीशन करते हैं ना, ये क्या बच्चों की तरह बातें कर रहे हो? टाइमा लिखा है ना, उसके जस्ट बगल वाले पेज पे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है ये चीज, ये करके दिखाओ। ये आता आपको ऐसे? इतनी पढ़ी है एनसीईआरटी आपने? लिख दो 40 साल का एक्सपीरियंस, ये करके दिखाओ, बताओ किस पेज पे क्या लिख रहा है। मैंने चाहिए, आंखें गड्ढे होते हैं इससे पढ़ने से, बच्चों के लोग को पढ़ाने के लिए जो क्वेश्चन बनाते हैं गड्ढे होते हैं इससे।